एक अकेली लड़की को ढूंढ कर मारना तुम्हारे लिए पहाड़ हो गया है बच्चा से। क्या हो रहा है रचना का? ताऊ साहब, वो लोग बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। कह रहे थे कि आज रात पक्का हो जाएगा। एक छोटा सा काम करने में कितना टाइम लगता है तुम लोगों को? हटो यहां से। वो कौन बैठा है? कौन है वो? ये पंडित जी हैं। ये तो जाने वाले थे, हमने इनको रोक के रखा है बड़ी मुश्किल से। अच्छा, साहब, पिछले 3 घंटों से मैं यहां रुका हुआ हूं। अब जब आधी रात हो गई तो मैं केवल जाने के लिए इन लोगों से अनुरोध कर रहा था कि क्या मैं यहां से जा सकता हूं। प्रणाम। सुना है कि आजकल आप अखबारों में हमारे बारे में भविष्यवाणियां करते फिर रहे हैं। आपने लिखा है कि हम बुरे समय से गुजर रहे हैं। हमारा राहु और शनि, ये दोनों एक ही खाने में आ गए हैं। अपने इस अशुभ से दिखने वाले शुभ मुखार बिंदु से आपने घोषणा की है कि हमें घोर संकट के दौर से गुजरना होगा। और ये सारी घोषणाएं करके आप बहुत पैसा कमा रहे हैं इस चालू साहित्य के माध्यम से। नहीं नहीं, मैं होता कौन हूं ये सब बोलने वाला। मैं तो केवल चांद सितारों ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों को बांच देता हूं बस। ये तो अखबार वाले हैं, मीडिया वाले हैं, बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, आप तो जानते ही हैं। पंडितों ने भविष्यवाणी की थी कि हम पांच साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमारी मां गुजर गई, लेकिन हमें सितारे हम तक नहीं बढ़ पाए। हम ही हैं जो लगातार सितारों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और आज सितारे हमारी मुट्ठी में हैं। आप चाहें तो मेरे हाथों की तलाशी ले लें। मेरे हाथों में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं। क्या बोलेंगे आपके सितारे और क्या उबाचेंगे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहां पर मेरी गलती अवश्य है। अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। सब कोई कहे मेरी मरे पलाए, मरिना था सो मरी गया, अब को मरने चाहे। अर्थात इस शरीर में ममता और मोह रूपी आसक्ति रहती है, इसे मरना चाहिए। ये मर चुकी है पंडित जी, अब कौन मरेगा? आपको हमसे बहुत लगाव है, ये पता चल गया है। बताइए और क्या कहते हैं हमारे सितारे? पागल हो क्या तुम? तुम्हारी लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगी? इन सब चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहती।
अच्छा, सच में आप खुश हैं? क्या एक भी दिन शांति से गुजरता है आपका? क्या आप इंसाफ नहीं चाहती? आप तो एक टीचर है ना, एक गुरु जो रोज सिखाती है कि सच की राह पे चलो। अरे क्या हक रह जाता है आपको इसके बाद? बच्चों को उपदेश देने का, छोटे से छोटे अन्याय के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देने का, जबकि आप खुद इतने बड़े हत्याकांड के बाद भी इतने सालों तक चुप बैठी रही। मैं उसके खिलाफ खड़ी हुई क्योंकि उसने मुझे गलत तरह से छूने की कोशिश की, लेकिन आपके साथ तो इतना कुछ गलत हो गया, उसके बाद भी आप ऐसे चुप रहना चाहती हैं। तुम नहीं समझोगी ना, सीधा नहीं है। इंसाफ के लिए लड़ाई तो कभी भी आसान नहीं होती ना, इस पे बहुत बार बहुत दुख देखने पड़ते हैं, खुद से भरोसा भी उठ जाता है। लेकिन इससे सच तो नहीं बदलता ना कि कुछ गलत हुआ है। वो सिर्फ तभी सही होता है जब हम खुद लड़ते हैं अंत तक। या तो हम बचे या तो सच। ये सब आदर्शवादी बातें बचपन और जवानी में अच्छी लगती हैं, अभी तुमने देखा ही क्या है। आप पूछ रही है मैंने क्या देखा है? क्या नहीं देखा है मैंने? एसपी दिवाकर को मैंने इतना पिटते हुए देखा है ना कि उनके शरीर में एक भी हड्डी नहीं बची थी। उनके खून, उनके ईमान के साथ रास्ते की धूल में लुटते देखा है। जिसने मुझे अंधेरे में लौ की तरह प्रेरणा दी, उस राशि मैडम को जिंदा जलते देखा है मैंने। ठकराल के आदमियों को बार बार अपने घर पे, अपने परिवार पे हमला करते देखा है मैंने, और कोई मदद को नहीं आया, एक आदमी भी नहीं। कितनी जाने गई हैं। मेरी बहन किडनैप हो गई, मेरे घर को जला दिया, मेरे पापा को बेइज्जत करके नौकरी से निकाल दिया। और आप कह रही क्या देखा है मैंने, और कितना देखना चाहिए मुझे आपकी तसल्ली के लिए? और कुछ सुनना है आपको? अरे इतने लोगों की कुर्बानी का मतलब भी समझती हैं आप? सुषमा जी, लोगों ने अपनी जान गंवा दी ठकराल से लड़ते लड़ते, खुद की बलि चढ़ा दी, जबकि वो लड़ाई तो उनकी थी भी नहीं। और आप अपने खुद की लड़ाई से दूर भाग रही हैं। आप अपने परिवार के हत्या के बदले में चुप रहना चाहती हैं। क्यों? क्यों? मैंने कहा ना, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। ये तुम जाना चाहती हो ना यहाँ से? जाओ, चली जाओ और लड़ो अपनी लड़ाई जैसे लड़ना चाहती हो। जाओ। मैं भी ये गांव छोड़कर आज ही चली जाऊंगी, कहीं दूर चली जाऊंगी। ठीक है, जाइए, और दूर चली जाइए। ढूंढ लीजिए कोई छोटे से छोटा कोना जहां आप ठकराल से छिप सके। लेकिन आप खुद से कब तक छिपेंगी? राहु सप्तम स्थान में, चंद्र 12वें घर में, गुरु 8वें। बताए जी, आपकी कुंडली के अध्ययन के पश्चात ये पता चलता है कि आपके परिवार में दिक्कतें आ सकती हैं, या कोई अनहोनी घटना घट सकती है, या फिर आपके नजदीकी को चोट लग सकती है, या फिर आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है। और बोलिए। एक दुश्मन आप तक पहुंचने वाला है।
सिर्फ एक? जी, शक्ति रूप। यानी स्त्री। आपके ग्रहों की स्थिति तो यही कहती है कि आप सब पर राज करेंगे, हर एक पर राज करेंगे। किंतु एक स्त्री आएगी जो आपको नष्ट कर देगी। ठीक। धर्म की जय हो महाराज। और ये भी जान लीजिए, सिर्फ आपके अपने परिवार का खून नहीं, ठकराल ने आज तक जितने भी खून किए ना, उस सबकी जिम्मेदार आप हैं। आपके हाथ बाकियों के खून से भी रंगे हुए हैं। कहना क्या चाहती हो तुम? अगर आपने 17 साल पहले आवाज उठाई होती, उसे उस समय सजा दिलवाने की कोशिश की होती ना, तो वो आज इतना बड़ा और क्रूर राक्षस नहीं होता। कितनी जानें बच गई होती। एसपी दिवाकर, राशि मैडम, और वो मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी नहीं करता। जाइए, खुद को बचा लीजिए और मर जाने दीजिए दुनिया के बाकी सारे निर्दोषों को। क्या फर्क पड़ता है आपको? रुको रचना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारी इस लड़ाई में अब मैं तुम्हारे साथ हूं। आपके ग्रहों की स्थिति तो यही कहती है कि आप सब पर राज करेंगे, हर एक पर राज करेंगे। किंतु एक स्त्री आएगी जो आपको नष्ट कर देगी। सुबह हो गई है, अब हमें निकलना चाहिए। सब कितने खुश हो जाएंगे मुझे देखकर और आपसे मिलकर भी। इतनी जल्दी नहीं रचना। मैंने तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें मदद करने का फैसला किया है, लेकिन इससे पहले मुझे पूरा भरोसा होना चाहिए कि तुम इस लड़ाई के काबिल हो। लड़ाई के काबिल? मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आगे बढ़ूं और फिर मुझे लगे कि मैंने तुम पर अपना समय बर्बाद किया। बातें तो तुम बहुत बड़ी बड़ी करती हो, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन बातों को पूरा करने का दम तुम में है या नहीं। गुस्सा तो तुम में बहुत है, लेकिन इस गुस्से को इरादे में बदलना आसान नहीं होता। मैं 6 महीने से जूझ रही हूँ ठकराल से बिना रुके। 6 महीने? ये तो बहुत कम समय है। लोगों को तो कई साल लग जाते हैं न्याय पाने में। क्या तुम तैयार हो इसके लिए, या ये सिर्फ 4-6 दिनों का जोश है? आपको अब भी मुझ पर शक है? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं। मैं आपको भरोसा दिलाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
देख रही हो? बहुत ही घना जंगल है। वहां जाने का रास्ता आसान नहीं है, मुश्किलों से भरा हुआ है। इस जंगल को पार कर तुम्हें एक ऐसी जगह पे पहुंचना है जहां पे तुम्हें एक बहुत ही दुर्लभ जंगली फूल मिलेगा, पीले रंग का पुटुस। तुम्हें वो फूल चुनना है और यहां मेरे पास लेकर आना है। तैयार हो? ये कैसा इम्तिहान है? ये तुम्हारे धैर्य और आत्मशक्ति की परीक्षा है। जंगल बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े जानवर भी हैं और सांप भी हो सकते हैं। क्या फिर भी तुम ये करना चाहोगी? क्या तुम मुझे सबूत दोगी कि जो तुम करना चाहती हो वो करने की शक्ति भी रखती हो? ठकराल को मारने की इच्छा तुम्हारे अंदर के किसी भी डर से बढ़कर है। सोच कर बताओ। मैं चाहूंगी, क्योंकि मुझे यकीन है ठकराल से बड़ा जानवर किसी जंगल में नहीं हो सकता। ठीक है, शाम होने से पहले तुम्हें इसी जगह वापस लौटना होगा, मंदिर के सामने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं आ जाऊंगी। सत्य मार्ग का योद्धा अक्सर हार का सामना करता है, लेकिन हार मानता नहीं। वो उदास होता है, हार में निराश भी होता है, लेकिन उसकी आत्मशक्ति उसे हमेशा वापस उसके पैरों पर खड़ा कर देती है। ऐसे सच्चे इंसानों को पहचानने के गुण मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। तो क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो इस कसौटी पर खरा उतरता हो? क्या आप ऐसे हैं? अगर हां, तो मुझे यकीन है कि आप में एक और गुण जरूर होगा, और वो है कृतज्ञता। सबके लिए धन्यवाद का भाव। धन्यवाद उन सबका जिन्होंने आपको शिक्षा दी, मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, मदद की, आपको आप जैसा बनने की ताकत दी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।